हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मृदुल और आज हम वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी जर्नी जो कि है कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स की। एज यू ऑल नो हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स बना दिए हैं। इसमें हमने थोड़ा बहुत अपना बेसिक क्लियर किया है। ये सीरीज़ थोड़ी मे बी थोड़ा लंबा हो जाए बट क्लियर हो जाएगा सबको सारे पॉइंट्स। इस तरीके से मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो आगे आज इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें तैयार कर रखी हैं। पीडीएफ्स वगैरह हैं उनके हिसाब से मैंने, बिकॉज आई कांट शेयर पीडीएफ विद यू, तो दैट्स वाई मैं ऑलरेडी यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट इजीली थोड़ा बता सकूँ। समझ भी आ जाएगा आप लोगों को। वेट अ मिनट, गिव मी अ सेकेंड। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लोड हो जाए बस ये जल्दी से। हाँ, आज है हमारा डे 4। फर्स्ट हमने जो कुछ अपने मॉड्यूल्स पढ़े थे उसमें अपने जो डे 4 वाला मॉड्यूल है उसमें क्या है, कुछ 6 चीज़ें हैं जिन पे आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। बारी बारी से आएंगे सब पे। सबसे पहले 1 रहेगा, देन 2, देन 3, देन आगे पूरा कंटिन्यू रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कंटिन्यू करें तो सबसे पहला क्या है हमारा, इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन वर्ड को सुन के आपको क्या लगता है, इंक्रिप्शन क्या वर्ड है, इंक्रिप्शन क्या हो सकता है? अगर मैं इसको थोड़ा आपके डिटेल में जाऊं, इंक्रिप्शन जो होता है एक तरीके से किसी भी चीज़ को सिक्योर करने के लिए, अगर हम किसी, सपोज हमारे पास एक फाइल है, कोई डेटा है, अगर हमें उसको सिक्योर करना है तो हम इंक्रिप्शन का यूज़ करेंगे। इंक्रिप्शन मतलब उसको प्रोटेक्ट कर देंगे, कैसे? पासवर्ड के थ्रू, समझे? उसको इनक्रिप्ट कर देंगे। अगर इसको मैं थोड़ा इजीली बताऊं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, तो मैं एक नया वाइट बोर्ड कहाँ से बनता था, ठीक है, ये तो क्लियर है ना, इनक्रिप्शन पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहले रहेगा, कॉमन जो भी हमारी चीज़ होती है इंक्रिप्शन में, वो रहती हैं, सबसे पहला होता है हमारा प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट, देन सेकंड वन इज साइफर टेक्स्ट, ठीक है, साइफर टेक्स्ट। देन होता है हमारा इंक्रिप्शन की। थर्ड वन इज, ठीक है, क्लियर है सबको? प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट और इंक्रिप्शन की। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? प्लेन टेक्स्ट मीन्स ऐसा टेक्स्ट जो कि इनक्रिप्टेड नहीं है, मतलब कि वो सिंपली रीडेबल फॉर्म में है। इनक्रिप्ट करना क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी डेटा को रीडेबल फॉर्म से, मतलब कि पढ़े जाने वाली जो फॉर्म होती है उसकी, सिंपल जैसे आप इसको पढ़ पा रहे हैं अभी ये सब कुछ, इससे एक ऐसी चीज में कर दो कि इसको कोई पढ़ ही ना पाए। सपोज ये प्लेन टेक्स्ट लिखा है और मैं इसको कर दूं 1467 ABC। अब ये कोई टेक्स्ट थोड़ी ना है ना, ये कोई वर्ड नहीं है, बट ये इसी को इनक्रिप्ट करा हुआ है एक तरह से। ये होता है इस लैंग्वेज में इनक्रिप्ट हो जाता है ताकि कोई इसको पढ़ ही ना पाए। तो ये होता है प्लेन टेक्स्ट और वो इंक्रिप्शन। अगर हम, प्लेन टेक्स्ट क्या होता है फिर? जिसको आराम से पढ़ा जा सके, ठीक है। देन अगला आता है साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट मतलब क्या होता है? जो कि इनक्रिप्टेड हो और उसको पढ़ा ना जा सके। जैसा मैंने आपको बताया, जैसे कि हम एक टेक्स्ट को इनक्रिप्ट अगर करते हैं, वो कैसे करते हैं? हम्म, वो इनक्रिप्ट करा जाता है उसको ऐसी फॉर्म में चेंज करना जिससे कोई उसे पढ़ ना सके। जैसे कि हमारा एक वर्ड है बैग, इसको अगर मैं किसी को भेजूंगा तो आराम से पढ़ लेगा, कोई भी देख सकता है इसको। बट अगर मैं एक ऐसी, इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, जैसे बी का रख दिया मैंने नंबर 12, एंड ए का रख दिया मैंने 3, एंड जी का रख दिया मैंने 14। अब अगर मैं किसी को ये भेजूंगा तो उसको थोड़ी ना समझ आएगा क्या भेजा है, लिखना मैं बैग चाह रहा हूँ। अगर मैंने किसी को भेजा उसको समझ तो आएगा नहीं, बट वो इसको वापस से रीडेबल फॉर्म में कैसा कन्वर्ट कर सकता है? अनरीडेबल से रीडेबल में कर सकता है, किसकी वजह से? की वजह से, जो कि होती है डिक्रिप्शन की। इंक्रिप्शन की होती है, एक डिक्रिप्शन की होती है। ऐसा होता है जिस की से इंक्रिप्ट किया जाता है उसी की से डिक्रिप्ट भी होती है चीज़ें। इनक्रिप्ट मतलब समझ रहे हैं ना, रीडेबल फॉर्म से अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो इंक्रिप्शन की क्या होती है? इंक्रिप्शन की इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज यूज टू इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट। इंक्रिप्शन की वो होती है, एक तरीके का पासवर्ड होता है जिसको आप डालेंगे तो आपकी जो आपका डेटा है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा, और जिसको आप डालेंगे वापस से तो वो डिक्रिप्ट भी हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है? प्लेन टेक्स्ट मतलब कि रीडेबल फॉर्म में जो टेक्स्ट होते हैं, साइफर मतलब कि जो अनरीडेबल फॉर्म में होते हैं। इंक्रिप्शन की क्या होती है? जो अनरीडेबल फॉर्म में जो डाटा है उसको रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर जो रीडेबल डाटा है उसको अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इंक्रिप्शन की बनाई जाती है। ठीक, क्लियर है सबको? इंक्रिप्शन क्या होता है ये भी सबको क्लियर है? अगर मैं पूछूं व्हाट इज इंक्रिप्शन, तो आप कैसे उसको बता पाएंगे, है ना? उसको हम कैसे बताएंगे? इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस
चेंजिंग या फिर कन्वर्टिंग डाटा इनटू साइफर टेक्स्ट, ठीक है, जो कि अनऑथराइज्ड पर्सन, मतलब कि जो उसके लिए ऑथराइज नहीं है पर्सन, उसके लिए अनरीडेबल फॉर्म में रहेगा, वो कहलाती है इंक्रिप्शन। और अगर हमें उसको रीड करना है तो वो कैसे कर पाएंगे, इंक्रिप्शन की मदद से, ताकि हम उसको डिक्रिप्ट कर सकें। सॉरी, इंक्रिप्शन की होगी इंक्रिप्ट करने के लिए, डिक्रिप्शन की होती है डिक्रिप्ट करने के लिए। सेम ही की होती है बट अलग अलग तरीके की होती है, वो आगे पता लगेगा आपको। ठीक है, इंक्रिप्शन किस लिए यूज होता है, जो भी आपका सेंसिटिव डाटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी जो भी सेंसिटिवनेस है उसको बना के रखने के लिए। ठीक है, सबको क्लियर होगा। अब अगर मैं पूछूं इंक्रिप्शन की जरूरत ही क्या है, सबसे पहला पॉइंट, इंक्रिप्शन की जरूरत किस लिए है, ताकि जो हमारा डेटा है, जो कि हमारा डेटा है वो, उसकी इंटीग्रिटी, INT हो गया, GRITY, इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए। ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी मतलब कि जो मतलब जो कि डेटा है, जो जहाँ से आया है, सेंडर के पास से जो डेटा आया है, उसमें कोई मॉडिफिकेशंस तो नहीं हुई है, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं हुए हैं। देन अगला आता है हमारा ऑथेंटिसिटी बनाए रखने के लिए, ऑथेंटिक है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं। वो क्या होता है, ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिक मतलब कि वो जहाँ से डेटा आया है वो ओरिजिनली उसी, मतलब रियल जो ऑथेंटिक यूजर है उससे ही आया है कि नहीं आया। ऐसा तो नहीं है कि कोई और ही बीच में जाकर बीच में भेज रहा हो। ठीक है, ये होता है। और नॉन रेपिटेशन, हाँ, जिसने भी आपको डेटा भेजा है, DIATION, नॉन रेपुटेशन मतलब कि जिसने आपको डेटा भेजा है, नॉन रेपी है ये, पी, रेप्यूडिएशन, जिसने आपको भेजा है वो डेटा या फिर फाइल, वो मना ना कर सके कि ये फाइल मैंने आपको भेजी है कि नहीं। तीनों पॉइंट क्लियर है। डाटा इंटीग्रिटी मतलब कि डेटा में कोई चेंजेस तो नहीं हुए। ऑथेंटिसिटी मतलब कि जो रियल पर्सन है, जिसका जिसका वो डेटा है, उसने ही भेजा है आपको। और नॉन रेपुटेशन मतलब कि वो मना ना कर सके कि मैंने आपको भेजा ही नहीं, ये चीज़। ठीक है, क्लियर है सबको। आगे हम बढ़ते हैं। बेसिकली इंक्रिप्शन का यूज़ किस तरीके से किया जाता है, थोड़ा इस पे भी ध्यान दे लेते हैं। ये बेसिकली आपको जो आपका सेंसिटिव डाटा होता है उसको सेफली स्टोर करने के लिए बनाई जाती है, कि ये एक थोड़ी हायर लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है आपको। नॉर्मल जो सिक्योरिटी होती है उससे थोड़ा हायर लेवल की, जो कि थोड़ा एक तरह से ट्रस्टवर्दी होता है। और ऐसा भी होता है इंक्रिप्शन से, ये भी एश्योर हो जाता है कि जो भेजने वाला है उसकी आइडेंटिटी भी एश्योर रहती है, कि भेजने वाला भी बंदा वही है। क्योंकि अगर जिसने भेजा है उसे पासवर्ड ही तो पता होगा ना, तो उससे थोड़ा ऑथेंटिसिटी बनी रहती है, ऑथेंटिक रहता है वो डेटा। और बाकी आपका डेटा वगैरह सेफ रहता है। इसमें क्या क्या चीज़ें भेजी जाती हैं इनक्रिप्ट करके, सपोज आपका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट पिन, और US साइड में होता है आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर। ये सब चीज़ें मेन होती हैं। इन सब चीज़ों को डायरेक्ट इंटरनेट पर शेयर नहीं करना चाहिए, उनको इनक्रिप्ट करके शेयर करना चाहिए, ताकि आपकी इंटीग्रिटी बनी रहे। ठीक है, अब इंक्रिप्शन होती भी काफ़ी तरह की है, ऐसा तो है नहीं एक ही तरह की इंक्रिप्शन होती है दुनिया में। इंक्रिप्शन के भी क्या होते हैं, इंक्रिप्शन के भी होते हैं टाइप्स। जैसे कि सबसे पहला टाइप होता है सिमेट्रिक सॉरी, सबसे पहला टाइप होता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, देन होता है असिमेट्रिक इंक्रिप्शन, देन होता है हैश फंक्शन। तो अगर हम टाइप्स पे जाएं, अगर सीधा टाइप्स ऑफ, इजी समझ जाना, टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक, फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक, SYMETRIC, ठीक है। सेकंड वन इज असिमेट्रिक इंक्रिप्शन, ठीक है। और सेकंड थर्ड सिमेट्रिक, इंक्रीमेट्रिक और हैश फंक्शन। सिमेट्रिक में क्या होता है, जो आपका सपोज आपकी ये फाइल है, आपने उसको क्या कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया है। कैसे किया आपने उसको, एक की मदद से आपने उसको इनक्रिप्ट कर दिया है। ठीक है, ये आपका प्लेन टेक्स्ट था, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, इनक्रिप्टेड फाइल में। आपकी इनक्रिप्टेड मतलब जो आपने फाइल है उसको इनक्रिप्ट कर दिया, ये अब हो गई एक तरह से लॉक। ठीक है, अगर आपको इसको वापस से सिंपल टेक्स्ट में करना है तो आपको ये सेम की यहाँ पे यूज करनी है, उससे ये वापस से नॉर्मल रीडेबल फॉर्म में आ जाएगी, प्लेन टेक्स्ट में। ठीक है, क्लियर। और ये क्या था, इनक्रिप्टेड था ये, PTED,
ये से इनक्रिप्टेड। तो यहाँ पे क्या होता है सिमेट्रिक में कि सेम की ही यूज होती है इसमें। क्लियर। असिमेट्रिक में क्या होता है, इसमें दो तरह की का यूज होता है, एक तो होती है प्राइवेट की, एक होती है पब्लिक की। सपोज आपने यहाँ पे एक आपकी फाइल है, आपने उसको सिंपल है, प्लेन है ये, PLAIN, प्लेन टेक्स्ट में है, आपने इसको अपनी जो प्राइवेट की है उससे उसको इनक्रिप्ट कर दिया है, बट यहाँ क्या हुआ, ये अनरीडेबल फॉर्म में हो गया। इस पे एक लॉक बना देते हैं सीधी सी बात, ये आपका अनरीडेबल फॉर्म है, अब इसको कोई पढ़ नहीं पाएगा। इसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं, एक तो प्राइवेट की से भी हो सकता है, बट एक पब्लिक की भी बनाई जाती है जो उसको डिक्रिप्ट कर सकती है। समझे किस तरह से होता है, इसमें दो कीज का यूज होता है, तो वो कहलाता है असिमेट्रिक की। ताकि वो किस लिए होती है दो की, ताकि जो आपकी मेन की है वो किसी को पता ना चले। सपोज करो आपने एक फाइल बनाई, उसको अपने प्राइवेट की से करा, बट जो पब्लिक की है उसके पास सिर्फ इतनी ही पावर है कि बस वो उस जो आपका डेटा है उसको पढ़ सकता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। अगर चेंजेस करने तो उसको कौन सी की जाएगी, प्राइवेट की। तो इस तरीके से प्राइवेट और पब्लिक की को यूज़ करा जाता है ताकि उसको थोड़ा डाटा को सिक्योर रखा जाए, ताकि उसमें कोई चेंजेस ना कर सके। काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। देन होता है हैश फंक्शन। सिंपल सा, उसमें कुछ नहीं होता, मतलब कि आपने यहाँ से फाइल भेजी, उसमें सिर्फ वन की मतलब वो होता है, वन साइड वो होता है एक तरह से इनक्रिप्शन। आपने यहाँ से भेजी, वो इनक्रिप्ट होकर जाएगी, बट वहाँ जाकर वो खुल जाएगी, उसमें किसी भी की यूज़ नहीं होता। सिंपल, यहाँ से फाइल आपकी आपने बनाई, रास्ते में जाते समय वो लॉक रही, एंड देन अपनी डेस्टिनेशन पे जब वो पहुंची, वो लॉक थी, बट वो वहाँ पे जाके अनलॉक हो गई। ठीक है। इस तरीके से आपके टाइप्स होते हैं, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, हैश। सिमेट्रिक में क्या होता है, सेम की से दोनों फाइल डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट होती है। एसिमेट्रिक से प्राइवेट की और पब्लिक की का यूज़ होता है, प्राइवेट की उसको बनाने के लिए, पब्लिक की उसको देखने के लिए। और हैश फंक्शन आपको बताया मैंने, फाइल यहाँ से गई, वो अब लॉक होके गई, इनक्रिप्ट होके गई, देन यहाँ जाके अपना ओपन हो गई। इसमें कोई की का यूज़ नहीं होता। ठीक है। देन अगला जो हमारा पॉइंट है, मैंने ये तो आपको दिखाया ही नहीं कहाँ से क्या क्या पढ़ा दिया हमने तुमसे। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने इंक्रिप्शन पढ़ लिया है, हमने टाइप ऑफ इंक्रिप्शन पढ़ लिया है, ये अपना फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका है। और अपना सेकंड वाला भी ये क्लियर हो चुका है, टाइप ऑफ इंक्रिप्शन। देन आता है इंक्रिप्शन के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं स्टैंडर्ड्स, वो पढ़ना है अब हमको। इंक्रिप्शन के भी कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, AES और DES, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स और एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है। ये जो आप वर्ड हैं AES और DES, यह आगे आपको काफ़ी सुनने में आएगा, तो इसको याद रखिएगा। DES मतलब डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, AES मतलब एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स। डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड में क्या होता है, मतलब DES में, जो DES है आपका, उसमें क्या होता है, और AES में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो DES है, ये नाम है एक फेडरल इंफॉर्मेशन प्रोसेस का, जो कि FIPS है, फेडरल इंफॉर्मेशन प्रोसेस स्टैंडर्ड। फुल फॉर्म है इसकी FIPS की। DES का बेसिकली क्या यूज होता है, वो थोड़ा लेस सिक्योर कह सकते हो आप उसको। ये बेसिकली जो क्रिप्टो सिस्टम था, क्रिप्टो के बारे में सुना हो, क्रिप्टो कॉइन वगैरह, उसको सिक्योर करने के लिए इनके स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे, जो कि अब ज़्यादातर यूज होता है। सपोज आपके सिस्टम में एक हार्ड ड्राइव है, एक हार्ड डिस्क है, उसमें आपका डेटा स्टोर होता है, वो इस वाले DES वाले इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड पर वो होता है सेव, ताकि आपका डेटा जो इनक्रिप्ट रहे और सेफ रहे। और AES क्या होता है, एडवांस वाले में क्या होता है, एडवांस का मतलब होता है इसमें एक तरह से आप देखोगे सिमेट्री की होती है ना। और जो ये एडवांस वाला है ना, इसको ऑलरेडी US गवर्नमेंट जो है वो भी यूज़ करती आ रही है। ये भी प्राइवेट की और पब्लिक की, या फिर वो डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन की का यूज़ करती है, जिसमें कि 128 बिट का एक हैश का साइज होता है। समझ सकते हैं ना। इट हैज़ 128 ब्लॉक साइज, मतलब कि एक जो की होती है उसकी, या फिर जो भी उसका इंक्रिप्टेड डाटा है, वो 128 बिट में होता है। 128 बिट होती है, 192 बिट होती है, 256 बिट होती है, ये सब ये बिट के साइज होते हैं। ये जितना बड़ा आपका 256 होगा, जम्बर होगा, इतना ही ज़्यादा वो सिक्योर होगा, उतनी ज़्यादा ही उसमें एक तरह से सिक्योरिटी होगी। देन हम आगे बढ़ते हैं। ये जो स्टैंडर्ड थे वो इतना ही था, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अगर हम और आगे इसमें पढ़ें, वेट अ मिनट, जरा हम देख लेते हैं अगला हमारा पॉइंट है क्या वैसे। अगला है हमारा डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि डिजिटल सर्टिफिकेट बनवाया जाता है
कोई भी अगर अपना बिजनेस वगैरह स्टैब्लिश करता है या फिर ऐसी कोई जो भी इंसान होता है। डिजिटल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? ये एक बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है, जिसके अंदर मतलब वो होती है, इंफॉर्मेशन होती है आपकी, किसकी? ओनर का जो नेम होता है उस सब की इंफॉर्मेशन होती है, जो कि यूज़ होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के टाइम में। डिजिटल सर्टिफिकेट जब तक नहीं होगा वो आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी। सिर्फ एग्जांपल है, जैसे आप पे करते हैं, जब तक आपका उसमें नाम और अकाउंट सब कुछ ये चीज़ ठीक नहीं होगी तब तक पेमेंट नहीं होती ना। तो उस तरह से डिजिटली सर्टिफिकेटेड सर्टिफाइड होता है। तो डिजिटल सर्टिफिकेट का ये होता है। जो आपका डिजिटल डिजिटल सर्टिफिकेट होता है, ये बेसिकली एक तरह से आपका ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट की तरह ही से मान सकते हैं आप। ठीक है, जो आपकी ऑनलाइन आपको एक पहचान देता है, आपकी आपके जैसे आधार कार्ड यूज़ होता है नागरिकता के लिए, इस तरीके से ऑनलाइन आपकी पहचान के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट यूज़ होता है ताकि आपको पहचाना जा सके। डिजिटल सर्टिफिकेट कैसे मिलता है? वो बेसिकली एक सीए वगैरह जो होते हैं, सीए समझते हैं ना, सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़, सीए वगैरह होते हैं आपके लोकल में, उनसे आप बनवा सकते हैं इजीली। और डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर भी एक तरह से यही होता है ताकि आपको पहचाना उसके अंदर भी आपकी ही डिटेल्स होती हैं। उसके अंदर क्या होता है कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके जो भी काम की चीज़ें होती हैं जिससे आपको ऑनलाइन पहचाना जा सके, ये सब चीज़ें होती हैं। सपोज आप एक मेल करते हैं ना, आप जब कभी जॉब वगैरह करते होंगे या फिर करेंगे आगे इन फ्यूचर, आप जब कभी मेल करेंगे तो आप उसमें एक चीज़ का ध्यान देंगे कि एक डिजिटल सिग्नेचर साथ में अटैच होता है मेल के, ताकि वो पहचाना जा सके कि मेल की किसी ने है, कोई फेक तो नहीं आ गया बंदा। डिजिटल सर्टिफिकेट डिजिटल सिग्नेचर हार्डवेयर में भी एक पेन ड्राइव के थ्रू भी अटैच किया जाता है और एक सॉफ्टवेयर के थ्रू भी होता है, वो दोनों तरह से यूज होता है। क्रिप्टोग्राफी टूल्स, मतलब कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? जो ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है ना, इनको क्रिप्टोग्राफी बेसिकली कहा जाता है। इसको इसके कुछ टूल्स होते हैं जो हमको इनको क्या करने में, इंक्रिप्ट करने में, या फिर आपकी जो फाइल होती है उसको आपको इंक्रिप्शन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि कुछ टूल्स आपके होते हैं, एक दो का नाम बता देता हूँ मैं। क्रिप्टोग्राफी टूल में होता है, एक होता है फोल्डर लॉक, एक पिक्सल क्रिप्टर, हाँ, आर क्रिप्टर, इनक्रिप्ट ऑन क्लिक, सेफ हाउस एक्सप्लोर, एडवांस इंक्रिप्शन पैकेज। ये कुछ टूल्स हैं जो बेसिकली यूज करे जाते हैं किस चीज के लिए? क्रिप्टोग्राफी टूल्स जो होते हैं ये यूज करे जाते हैं इंक्रिप्शन को बनाने के लिए, इंक्रिप्ट करने के लिए किसी भी फाइल्स को। तो आज हमने ये सारे चीजें पढ़ी। अगर आप लोगों को सब चीज़ क्लियर है तो आप मुझे बताइए, और कोई भी किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे को डायरेक्ट पूछ सकता है कमेंट में, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी रहेगा, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। डाउट वगैरह है, अगर मैं थोड़ा अगर आपको फिर से बताऊं, इंक्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्शन एक तरीके की रीडेबल टेक्स्ट को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको सिक्योर तरीके से कहीं पे किसी को भेजना, इस तरीके को इंक्रिप्शन कहते हैं। टाइप ऑफ इंक्रिप्शन सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, हैश फंक्शन। और इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स होते हैं एईएस और डीएस। डिजिटल सर्टिफिकेट बेसिकली एक आपका ऑनलाइन आधार कार्ड मान लो उसको, ये होता है ताकि पहचान की जा सके। और डिजिटल सिग्नेचर काइंड ऑफ सेम ही होते हैं दोनों। जब आप कभी मेल वगैरह करते हैं तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर आपका अटैच किया जाता है ताकि आपको जिसने मेल की है वो लेजिटिमेट इंसान है कि नहीं, ये पहचाना जा सके वही इंसान है कि नहीं है। और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरीके से अटैच किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी टूल वो होते हैं जो इस इंक्रिप्शन को करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये इनकी मदद से ही होती है। ठीक है, आज का सब कुछ क्लियर है? तो आज का मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ वही तो, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई तो इसको ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।